हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा। कांग्रेस 2014 से मई 2021 तक क्यों हर चुनाव में बार बार हार का मुंह देख रही है? लगता है कांग्रेस ने इस बात पर कभी गहराई से विचार ही नहीं किया। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता अब साथ नहीं दे रहे हैं और फिर कार्यकर्ताओं की सुनने वाला भी कोई नहीं है। लगता है 24 अकबर रोड AICC में मातमी अकाल छाया हुआ है, क्योंकि जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ही कार्यालय में आना पसंद नहीं करते हैं और परहेज रखते हैं तो AICC पदाधिकारी क्यों आएंगे और फिर कांग्रेस गड्ढे में ही जाएगी। यही कारण है कि कार्यकर्ता नाराज हो गए। वरिष्ठ कांग्रेसी, अनुभवी कांग्रेसी असंतुष्ट हैं। 5 राज्यों में हार के मुख्य कारण बंगाल, अधीर रंजन चौधरी जैसे PCC अध्यक्ष ऑपोजिशन लीडर बने हुए हैं, तो बंगाल में खाता कैसे खोल सकती है कांग्रेस? बंगाल की जनता ने बंगाल के ही रहने वाले अधीर रंजन चौधरी को नकार दिया है। ये है बंगाल में इनकी आइडेंटिटी। बंगाल के नेताओं के लिए ये सरदर्द है। मैंने देखा, तूने देखा, मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। आसाम, खुद को राहुल गांधी का करीबी मित्र और राजनीति की ABCD नहीं जानने वाले भवीर जितेंद्र सिंह से क्या कोई ये पूछने वाला है कि ये कर क्या रहे हैं कांग्रेस में? ये उस परिवार से हैं जहां इंदिरा गांधी ने छापे डाले थे तो इनके घर भी छापे डले थे। तब इनके स्वर्गीय पिताजी ने अपने आप को गोली मार दी थी और इनकी माताजी ने अपने सुहाग की कसम खाई थी कि गांधी परिवार को बर्बाद करके बदला लेंगे। तब भूमिका में भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस में आए और राहुल गांधी के करीबी मित्र बन गए। आते ही सेक्रेटरी, फिर मंत्री, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर इंचार्ज उड़ीसा बनाया गया। PCC अध्यक्ष निरंजन पटनायक का कहना है कि राहुल गांधी के मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे दुखी हूँ। 4 सेक्रेटरी अपने साथ अटैच रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये निरंजन पटनायक का कहना है कि ये सिर्फ ऐशो आराम और दुकानदारी करने के लिए आते हैं। और निरंजन पटनायक की बात सत्य भी हुई जब उड़ीसा में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। आज भी उड़ीसा का जो इंचार्ज बना हुआ है वो भंवर जितेंद्र सिंह के डायरेक्शन पर चल रहा है। उड़ीसा की इतनी बुरी हार के बाद इनका प्रमोशन किया गया और इनको आसाम का इंचार्ज बना दिया गया। जीती हुई कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और 29 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। आश्चर्य तब हुआ जब इस प्रिया मित्र ने नाटक किया और 22 आदमियों को लेकर जयपुर पहुंच गए और ये दावा किया कि बाद BJP हमारे आदमियों को तोड़ देगी। इतना बड़ा नाटक किया इस नाटकबाज ने, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की आंखें नहीं खुली कि नाटकबाज क्या नाटक कर रहा है। इतिहास गवाह है कि गोडसे ने हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे? केरल, भारत जब आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया तो एक अंग्रेज़ों को उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया, जो आज राहुल गांधी के अजीज़ और उनके एडवाइज़र बने हुए हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले, अय्याश मिजाज, विशेष प्रकार का सोमरस पीने वाले KC वेणुगोपाल को केरल की जनता ने नकार दिया है। जनता इनसे दुखी है। वरिष्ठ कांग्रेसी इनको नापसंद करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्यारे मित्र हैं। पार्टी कार्यालय में आना इनको पसंद नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के घर की फेरी लगाते हैं। हमारे कहने का सीधा सा मतलब है कि इंदिरा जी, राजीव जी के साथ के लोग क्या इनके साथ राजनीतिक वार्तालाप करेंगे? क्योंकि केरल में हार का मुख्य कारण KC वेणुगोपाल ही है। और इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस अगर इसी डरे पर चलती रही जिसके ऊपर वो 2014 से मई 2021 तक चलकर सारे चुनाव हार चुकी है, तो आगे भी कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। ये बात कांग्रेस की पार्टी को और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को समझ लेनी चाहिए। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।